नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है। हेमंत सरकार के इस बजट को राज्य के प्रमुख सत्ताधारी दल जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्रांतिकारी बजट बताते हुए कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। झारखंड का हमीन कर बजट है। हमने स्थापना से ज्यादा योजनाओं पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। बजट सभी वर्गों से सुझाव लेकर बनाया गया है। राज्य पिछले 3 सालों में विकास की ओर बढ़ा है। झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सरकार ने लगभग हर क्षेत्र को बजट आवंटित किया है, लेकिन सरकार का जोर स्थापना से ज्यादा योजनाओं पर है। राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कृषि तक को फोकस करते हुए योजनाओं लागू करने को लेकर बजट में प्रावधान किया है। वहीं भाजपा की पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जो कार्य करती रही है, उसे समाप्त करने का कार्य किया है। हम लोगों ने अपना जीडीपी का जो लक्ष्य रखा है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होगा, लगभग 9% का होगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंक का कर्ज देना और उस पर कोई संज्ञान ना देना, ये जो तमाम चीजें आज के दिन आ रही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य होकर संपूर्ण आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए जांच कमेटी बनानी पड़ी। 10 लाख हजार करोड़ का पूंजीपतियों का ऋण का पे ऑफ कर देना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ खिलवाड़ करना, सेबी का चुप रहना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चुप रहना, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। और वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने जो चेष्टा की कि हम अपने इस राज्य को न केवल बचाए रखें उस संकट से, बल्कि मजबूत भी बनाए। इसलिए पार्टी की ओर से मैं हमारे राज्य के दूरदृष्टि संपन्न जो मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 1,16,418 करोड़ रुपए का यदि हम जो 71% है वो लगभग 82,703.3472 करोड़ रुपीस हम लोग सीधे जन कल्याण के साथ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने विकास के कई मॉडल देखे। केवल और केवल ठेकेदारी के लिए बड़े से बड़े भवनों का निर्माण, डैम का निर्माण और उसमें लूट,
ये रघुवर सरकार की प्राथमिकता है। वहीं हेमंत सरकार के इस बजट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अक्षम नेतृत्व और अक्षम सरकार के द्वारा दिशाहीन बजट पेश किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में रोजगार पर सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं करना उनकी नीयत पर सवाल उठाता है। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर हैं। सरकार अपने किए वादे को पूरा नहीं कर रही है। यह बजट सरकार का जनता के साथ भद्दा मजाक है। यह बजट पुरानी बोतल में शराब की तरह है। ये सिर्फ लूट के लिए बजट बनाया गया है। पुराने बजट में 15% की बढ़ोतरी करके बजट पेश करना जनता के साथ छलावा है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता जो नितांत आवश्यक चीजों से वंचित हैं, उन पर उनका केंद्र बिंदु होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पूरी तरह से यह बजट गांव विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी और सर्व समाज विरोधी है। चाहे वो महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है, वो दायित्व क्या है? राज्य की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने का संकल्प और उस संकल्प को जमीन में उतारने के लिए, एक्सक्यूशन के लिए कारगर उपाय और उसके लिए पैसे का इनकम, जिसको कह सकते हैं पैसे का बजट में प्रावधान, बजट में पैसे का प्रावधान। आप ये बजट 1,16,418 करोड़ का है। पिछले बजट से मात्र केवल 15% बढ़ा करके पेश कर दिया गया। अब ये पूरे दस्तावेज को अगर आप नजदीक से अवलोकन करेंगे, आज हम सबको जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की नजरें झारखंड विधानसभा की ओर थी। लेकिन जब मैं सुन रहा था बजट को, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता एक आशा भरी निगाहें से बजट को सुनने का काम की। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये उसी प्रकार की बात है। ये पूरे दस्तावेज को अगर आप नजदीक से अवलोकन करेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा दस्तावेज जो बजट के रूप में पेश किया गया है, वह पुरानी बोतल में नई शराब के रूप में रखी गई। अपना कुछ नहीं है। और ये बजट का नाम दिया गया हमिनकर बजट, हमिनकर बजट। लेकिन पूरे दस्तावेजों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, और पूर्व का जो बजट में जो आवंटित राशि का व्यय पर हम सब लोग लगातार नजर गड़ाए बैठते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमन कर बजट नहीं, ये लूट कर बजट है, लूट कर बजट है। एकर में पूरा लूट कर इंतजाम करे कर पूरा इंतजाम सरकार कर ले है। इसलिए ये बजट क्या किया गया है कि पिछले बजट को केवल 15% बढ़ा करके पेश कर दिया गया है।
और ये बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता जो नितांत। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।